नमस्कार दोस्तों, गणित कैंपस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम पाइप एंड टंकी यानी पाइप एंड सिस्टर्न चैप्टर का शुरुआत किए और आज पाइप एंड टंकी का दूसरा लेसन है। इसमें हम सीखेंगे पिछले क्लास के तुलना में एडवांस प्रश्न। ठीक है, पिछले क्लास में हम सीखे थे सिंपल प्रश्न जो ट्रिकी था और आज हम सीखेंगे उससे एडवांस। तो एक प्रश्न हम बोर्ड पर लिखे हैं, एक बार पढ़ते हैं और उसके बाद समझते हैं कि इसे कैसे हल करना है। देखिए प्रश्न क्या है। दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 60 मिनट तथा 75 मिनट में भर सकता है और एक तीसरा पाइप टंकी को खाली करने के लिए टंकी के निचले हिस्सा में लगाया गया है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोला जाता है तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है, तो तीसरे पाइप को अकेले टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा? ये है प्रश्न आपके सामने। देखिए प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को जो हम बताएंगे तो आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, आइए अब इस प्रश्न को कैसे हल करना है हम सीखते हैं। पिछले क्लास में हम क्या देखे थे कि मात्र दो पाइप था। ठीक है, दो पाइप में हम सीखे थे प्रश्न और आज के इस क्लास में हम सीखेंगे 3 पाइप वाला प्रश्न। ठीक है, अब देखिए जो गिवन डाटा है हम पहले उससे लिखते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए। कह रहा है कि एक पाइप है ए और एक पाइप है बी। ए को 60 मिनट लगता है और बी को 75 मिनट लगता है। क्या करने के लिए? भरने के लिए। और एक तीसरा पाइप है। अब तीसरा पाइप की चर्चा नहीं किया है तो हम मान लेते हैं कि तीसरा सी है। चलिए लिख कर समझते हैं। देखिए एक पाइप है आपका ए जो 60 मिनट लेता है, मिनट यूनिट यहाँ हाइट रखेंगे समझिए। एक पाइप है आपका बी जो 75 मिनट लेता है। ठीक, और एक तीसरा पाइप है हम मान लेते हैं कि सी है। अब उसके बारे में नहीं बताया गया कि वो कितना समय लेता है, हालांकि वो खाली करने वाला है, बताया नहीं गया है। लेकिन आगे डाटा कह रहा है कि यदि तीनों को एक साथ खोला जाए करने का मतलब कि खोल के फेंक दिए, खोला जाए मतलब चालू किया जाए, तीनों से पानी का बहाव हो तब के बात है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब है कि तीनों एक साथ काम कर रहा है, तब आपको लग जाता है 50 मिनट। ठीक है, टंकी को भरने में। अब हम यहाँ से ये निकाल लेंगे कि आखिर टंकी का धारिता कितना है, कितना पानी अटता है टंकी में, कि इसे 60 मिनट लगता है, इसे 75 मिनट और तीनों को 50 मिनट लगता है। तो चलिए ज्ञात करने के लिए टोटल हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम 60, 75 और 50 का एलसीएम हम 75 का टेबल पढ़ेंगे। 75 एकम 75, 75 दूना 150। देखिए 150 50 से कटेगा, इससे भी कटेगा, 60 से नहीं कटेगा। इस 3 वाला 75 के गुना 3 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 5 से यहाँ लास्ट में 5 है, 3 से गुना करेंगे तो 5 आने वाला है और यहाँ है 0, यहाँ 0, तो 0 0 वाला 5 से कटेगा नहीं, इसलिए हमें लास्ट में 0 लाना है। तो 4 से गुना करिए तो 75 चौको 300। अगर आप कॉमन करके भी एलसीएम निकालते हैं तो आपका एलसीएम 300 आने वाला है। अब ध्यान दीजिए 60 से भाग कर देते हैं तो 6 पचे 30, 75 चौको 300, अब 5 छक 30। अब आप देखिए यहाँ पर इन तीनों का एफिशिएंसी आ गया। ये तीनों का मिला करके 6, ए का 5 और बी का 4। लेकिन अब हम आपको बताए थे कि जो भी एफिशिएंसी होता है और जो खाली करने वाला होता है, देखिए ये भरने वाला है, ए भी भरेगा और बी भी भरेगा, तो यानी इसका एफिशिएंसी पॉजिटिव है, प्लस है, और इसका भी एफिशिएंसी प्लस है। लेकिन सी का जो एफिशिएंसी होने वाला है वो माइनस होने वाला है, निगेटिव होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए तीनों के मिला करके 6 है, आई दोनों के मिला करके 9 है, यानी इस सी
दोनों में से मिलाकर कितना कम कर रहा है, तो 6 में से अगर मतलब 9 में से 6 घटा देंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। यानी कि C का इफिशियंसी है -3। अब देखिए यहाँ से समझिए, A और B 9 हो गया, आई तीनों के मिला करके 6 हो गया। ऐसे कब होगा? जब C के मान -3 होगा। तो C का इफिशियंसी हम यहाँ से निकाल लिए क्या? -3। ठीक है। अब हमसे पूछा है प्रश्न में, तब बताइए कि तीसरे पाइप को अकेले टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा। इफिशियंसी का मतलब हुआ कि 1 घंटा में जो C है वो 3 लीटर, अगर हम इसको लीटर मानते हैं कि टोटल उसका वॉल्यूम धारिता जो है वह 300 लीटर है, तो 1 घंटा में 3 लीटर पानी को निकाल दे रहा है। अगर पानी समझते हैं तो पानी, दूध तो दूध, तेल तो तेल, जो भी आप समझना है वो समझ सकते हैं। यूनिट भी जो भी आप समझना चाहते हैं वो भी आप समझ सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो अब इसे कितना समय लगेगा हम वो जानते हैं। तो देखिए C को कितना समय लगेगा, तो टोटल को रखते हैं ऊपर और यह 1 घंटा में कितना कर रहा है, यानी कि इसका इफिशियंसी जो होने वाला है वो रखेंगे नीचे। तो हम यहाँ रख देते हैं 3। अब आप कहेंगे कि माइनस का किए, माइनस को यहाँ क्यों नहीं लिखे? देखिए ये माइनस ये नहीं कह रहा है कि ये -3 है, ये माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो पाइप है वह खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, इस माइनस का मतलब यही होता है। इस माइनस का मतलब वो नहीं कि इसको माइनस करना है। चलिए ठीक है, अब 300 को 3 से आप काट दीजिएगा तो यहाँ आ जाने वाला है 100। अब देखिए जो ये टाइम है, अब ये 100 जो है टाइम, अब देखिए यहाँ क्या है, यूनिट है आपका मिनट में, तो ये 100 क्या हो गया? मिनट, और ये हो गया आपका आंसर। यानी अकेले पूरे टंकी को अगर C के द्वारा खाली किया जाए, मतलब पूरा टंकी भर दिए, ठीक है, अब पूरा टंकी भर करके और सिर्फ C को चालू किए खाली करने के लिए, तो उसे खाली करने में 100 मिनट लग जाएगा। ठीक है, आई होप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए इसी प्रकार का हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न को बोर्ड पर लिख चुके हैं, एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि इसे कैसे हल करना है। देखिए प्रश्न है, 2 पाइप A और B एक टंकी को क्रमशः 3 घंटा और 4 घंटा में भर सकते हैं और एक तीसरा पाइप टंकी को 2 घंटा में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? ये है आपके सामने प्रश्न। अब इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे आइए हम सीखते हैं। देखिए इससे पिछले क्लास में अगर बात करें तो उसमें क्या था, वो था सब ट्रिक, 2 पाइप वाला था। हालांकि इस प्रश्न को भी ट्रिक से किया जा सकता है, लेकिन ट्रिक वाला क्या रहता है कि अगर एकदम हूबहू वही प्रश्न है, सिर्फ डाटा इधर उधर है, तब आप बना सकते हैं, लेकिन तनी सा परिवर्तन कर दे उसमें प्रश्न में तो आप ट्रिक से फेल हो जाइएगा। ठीक है, इसलिए सबसे बेहतरीन तरीका है पाइप एंड सिस्टर्न एंड टाइम एंड वर्क दोनों चैप्टर के लिए यही बोला, इसलिए हम इसी को पूरे चैप्टर के लिए रखने वाले हैं। आइए सीखते हैं। देखिए कह रहा है कि एक पाइप है A, तो हम ले लिए A। अब इसको एक टंकी है, उसको भरने में लग जाता है 3 घंटा, और एक पाइप है आपका B, इसे उस टंकी को भरने में लग जाता है 4 घंटा। इस भरने में लग रहा है तो ये हम प्लस लिख दिए पहचान के लिए। प्लस इसलिए लिखें क्योंकि इसमें वो खालियों करे वाला है, और एक तीसरा पाइप है जिसको हम मान लेते हैं C। अब E क्या कर रहा है कि E खाली कर रहा है, और ये बड़ा तेज़ी से खाली कर रहा है। आप ऐसे समझिए कि टंकी फूटल है, अब बड़ा सा छेद है, ये दोनों भरे वाला से भी बड़ा। ठीक है, तब कह रहा है कि टंकी कितना देर में भरेगा। अब चलिए हम टंकी कितना देर में भरेगा
ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर टंकी में पानी या कोई भी ऐसा चीज़ कितना अटता है, कितना रह सकता है, उसका धारिता कितना है। तो धारिता ज्ञात करने के लिए हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। 3, 4 और 2 का एलसीएम आपका हो जाएगा 12 होने वाला है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम निकाल लेंगे इन तीनों का एफिशिएंसी। 3 चौक को 12, 4 तिहाई 12। देखिए ये सब प्लस प्लस आ रहा है और ये माइनस है तो इसका माइनस आने वाला है, -6। अब ध्यान दीजिए, ए और बी दोनों मिल करके 1 घंटा में, घंटा लग रहा है तो 1 घंटा होगा, 1 घंटा, अगर यहाँ मिनट रहता तो 1 मिनट में कहते, ठीक है। 1 घंटा में 7 लीटर, हम यूनिट लीटर मान लेते हैं, तो 7 लीटर पानी भर रहा है। और हाई है जो सी, ये 1 घंटा में 6 लीटर पानी निकाल दे रहा है। यानी 1 घंटा में तीनों मिल करके 1 घंटा में 1 लीटर पानी भर रहा है। आप ऐसे समझ सकते हैं ना, ठीक। तो हम यहाँ से ऐसे समझेंगे। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि तीनों को एक साथ खोला जाए तब भरने में कितना समय लगेगा। तो हम यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर तीनों को एक साथ खोला जाए, यानी A + B + C, तब इसका एफिशिएंसी होने वाला है +1। अब ध्यान दीजिए, टोटल है, अब तीनों को कितना समय लगेगा वो हम यहाँ देख रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं रिक्वायर्ड टाइम। तो रिक्वायर्ड टाइम बराबर टोटल ऊपर और टोटल एफिशिएंसी नीचे, तीनों का मिला के जो एफिशिएंसी है 1, वो नीचे। अब काट दीजिएगा, नीचे 1 है, लिखिए चाहे नहीं लिखिए। तो यहाँ 12 आ गया। यूनिट घंटा में है, इसलिए इसका भी यूनिट घंटा में होगा। और ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए, ये तो हम लिखे हैं आपको समझाने के लिए। अगर आपको बनाना रहेगा शॉर्ट में तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 घंटा में 1 लीटर भर रहा है और उसको भरना है 12 लीटर, तो उसको समय लग जाएगा 12 घंटा। आप ऐसे भी यहाँ से भी समझ सकते हैं एकदम शॉर्ट में। अब देखिए, इस प्रश्न को कैसे बनाना है आप समझ चुके होंगे। अब चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आइए, प्रश्न को हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, एक बार पढ़ रहे हैं, फिर समझेंगे कि इसे कैसे हल करना है। देखिए प्रश्न है, 3 नल A, B और C एक खाली टंकी को एक साथ 10 मिनट में भर सकते हैं। A अकेले टंकी को 30 मिनट जबकि B अकेले 40 मिनट में भर सकता है। अकेले C कितने समय में भरेगा? ये है आपके सामने प्रश्न। अब इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे आइए सीखते हैं। देखिए पिछला प्रश्न से ज़्यादा अंतर इसमें नहीं है, लेकिन समझते हैं। देखिए डाटा क्या कह रहा है कि A + B + C, यानी तीनों एक साथ अगर मिल जाए तब 10 मिनट में भर जाएगा, टंकी 10 मिनट में भर जाएगा। अब ध्यान दीजिए, C कितने समय में भरेगा? A टंकी को 30 मिनट में, अब जबकि B 40 मिनट में भर सकता है। अब आप यहाँ समझ जाएंगे, C भरेगा यानी कि C भी भरे वाला है और A और B भर ही रहा है। इसका मतलब कि तीनों के तीनों पाइप टंकी को भरने वाला है। इस प्रश्न से यही जाहिर हो रहा है। अब चलिए हम बनाते हैं। इससे पहले जो भी हम सीखे थे प्रश्न, उनमें क्या था कि 3 पाइप में से कोई एक पाइप क्या था? खाली करने वाला, लेकिन इसमें तीनों पाइप भरने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे कैसे समझते हैं, कैसे हल करेंगे, आइए समझते हैं। A + B + C 10 मिनट लगा रहा है और कह रहा है कि जबकि A जो है वो लगा रहा है 30 मिनट, अब B जो है उसको लग जा रहा है भरने में 40 मिनट। तब आपसे पूछा है कि C अगर अकेले भरे तब कितना समय लगेगा। टाइम एंड वर्क में तो ऐसा हम इस टाइप का बहुत प्रश्न किए हैं।
ऐसे पिछले प्रश्न भी इसी टाइप का था। ठीक है, अभी तीनों का एलसीएम हम लेंगे। 40 से कम 40, 40 दूना 80, 40 तिहाई 120। 80 नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ 30 है, तो 120 पर हमें जाना पड़ेगा। चलिए, अब यहाँ 0 से 0 कट गया तो 12, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12। आप ऐसे समझिए, 3 चौक को 12, 4 तिहाई 12। ठीक है, अब देखिए जो है ए और बी, 3 और 4, 4 और 3 7, यानी कि ये दोनों मिल करके 1 घंटा में 7 लीटर भरता है और तीनों मिल करके 12 लीटर भरता है। यानी आप इससे पता चल जा रहा है कि नहीं कि सी 1 घंटा में 5 लीटर भर रहा है, यानी इसका एफिशिएंसी 5 हो गया। अब टोटल काम है 120 और सी का एफिशिएंसी है 5, तो अब यह कितना समय में भरेगा हम ज्ञात करेंगे। कितना समय, यानी यह मिनट यूनिट है तो हम मिनट कह देंगे कि कितना मिनट में भरेगा। तो आइए यहाँ समझ लेते हैं कि सी आपका भरेगा 120 बटा 5 मिनट में। अब इसको काट लीजिए तो 24 पचे 120, मिनट यूनिट है तो इसलिए मिनट, और ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आप समझ चुके होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें एक भी बात आपको ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। पूरी बात आप समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।